मेरा बेटा देख कैसा शेर मेरा बेटा था और जिसको इनने कितनी बेदरी से मारा है। ना उसके पेट में कोई जाते छोड़ी है, ना दिल ना गुर्दा, सब कुछ निकाल लिया है। मरियम नवाज, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा मेरे मामे का बेटा था, उसके साथ जब वो 3 लाख रुपया उसको दिया नहीं, इसको फिर उसको छोड़ा है। वो बच्चा हमने कराची भेज दिया इस वजह से, मेरे मामे का बेटा था। मेरे मामे के बेटे से मेरे बेटे ने ये कहा था, अब मेरी माँ से और मेरे बाप से कह देना मुझे आबद ने मरवाया है, मुझे आबद ने मरवाया है। मेरी माँ से ये पैगाम दे देना, मुझे तो ये नहीं छोड़ेंगे, मुझे ये नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे कल, और तू तो घर चला जाएगा और मुझे ये मार देंगे। मैं जिंदा रहे मेरी पाक और मेरे बाप को ये पैगाम दे देना। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यतीम हो गए हैं, ये मेरी बहू है, ये यतीम हो गई है, छोटे बच्चे हैं। शाम को पता क्या कहते हैं, दादी माँ हमारा पापा जेल में, हो सकता है तुमने किसी और को दफनाया हो। नहीं, मैं का बेटा तेरा पापा ये जिसको दफनाया है। उस वक्त उसने मुझे मार मार के तबाह कर दिया। मैंने उसे कहा कि यार मैं हार्ट का मरीज हूं। उसने कहा कि मर जाए मरदा तू। और मेरे बेटे के सामने मेरे कपड़े उतार के मुझे नंगा करके मार रहे थे। मैंने घर आके कहा कि हमारे बेटे को उन्होंने मार देना है। ये बिल्लू वगैरह मेरे पास आया है, तो मैंने उसे कहा मगर यार तुमने सारी जिंदगी सच नहीं बोला, सच ही बोल दो, मेरा बेटा का जनाजा है। तो मैं मुझे ये बता दो कि मेरा बेटा बनवाया किसने? उसने कहा जी आबद ने। इसने मुझे कहा कि ये औरत जो है इसकी बीवी, ये लोगों के नीचे जाएगी, लोगों के नीचे ये जाएगी, तो इससे बड़ा जुल्म मेरे साथ क्या करेगा वो? अच्छा, ये जो थाना चौक का एएसआई है, वो आप कह रहे हैं कि वो हमसे वो भी पैसे लेके गया है, आपको भी उसने मारा, नंगा भी किया आपको, मेरे बेटे के सामने किया, मेरे बेटे आपके बेटे के सामने, मेरे बेटे के सामने। तो इसमें आपने आगे जो कार्रवाई की, कहाँ दरखास्तें दी, किन किन को दरखास्तें? हमने दरखास्त अदारों को तो सब सारे अदारों को दी है, टोटली अदारे जितने भी पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म से लेके हमने सबको दी है दरखास्तें, कोई हमने जगह नहीं छोड़ी। आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा आबद और बिल्लू ने मरवाया है, ठीक है ना, और ये मुझे धमकियाँ देते रहे हैं। घर पे आके भी 2-3 दिन पहले कॉल करी, बिल्लू ने कहा था तुम हमारा क्या कर सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है ना, और केस वगैरह करोगे तो हमारा क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर भीतर तो निकलती रहती है, फिर अपनी खैर मना लेना, हमने आपको उठा लेना इधर से, बच्चों को उठा लेंगे, हमारा क्या करेगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसको मेरे मियाँ को भी गालियाँ भी दी थी, काफ़ी बकवासें करते रहे। हम मरियम नवाज से ये कहते हैं मैं आपकी सीट पे थी और देख मेरे साथ कितना बुरा वो करा इन लोगों ने, और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पोते ये यतीम हो गए, ना मेरी कोई घर की जायदाद है ना कुछ है, मैं इन्हें कहाँ से पालूंगी? मेरे बच्चे यतीम कर दिए। मेरा बेटा देख कैसा शेर मेरा बेटा था और जिसको इनने कितनी बेदरी से मारा है। ना उसके पेट में कोई जाते छोड़ी है, ना दिल ना गुर्दा, सब कुछ निकाल लिया है। मरियम नवाज, मुझे इंसाफ चाहिए। और ये बंदा था जो अनीस, इनको मैंने अपने हाथों से खाना बना के दिया था, और ये चेयरमैन के दफ्तर में रहता था, चेयरमैन के दफ्तर में रहता था, और मेरा बेटे ने, और मैं इसको खाना भी 2 दफ़ा दे के आई थी दफ्तर में। जब मेरी मीटिंग होती थी, इतनी गंदी नज़र से ये बंदा देखता रहता था मुझे, और मुझे क्या पता ये मेरे बच्चे की जान लेगा, ये बगैरत आदमी। लड़ के चले गए। मैंने अपने बच्चे से कहा, मैंने की बेटा तेरे पीछे ये लोग क्यों लग रहे हैं, तू अनीस से नहीं उससे इतना राब्ता रखता है, आबद से, आबद तेरी जान का लेकर हो जाएगा, और बेटा खुदा के वास्ते इन लोगों का पीछा छोड़ दे, आपको ये मरवा देंगे। लेकिन मेरे बच्चे ने कहा आबद ऐसा बंदा नहीं है, वो मुझे नहीं मरवाएगा। आखिरी दफा जब वो चला गया, उसको ले गए, कहते हैं ओ बच्चा कल तू मर जाएगा, कल तुझे गोली मारेंगे, और आज तू अपने जो आइस पी ले, जो आपने पी ली है तो जो तेरी ख्वाहिश है उसको बता ले, बेटा आपको हम नहीं छोड़ेंगे। मेरा बेटा मेरे मामे का बेटा था, उसके साथ जब वो 3 लाख रुपया उसको दिया नहीं, इसको फिर उसको छोड़ा है।
वो बच्चा हमने कराची भेज दिया इस वजह से। मेरे मामे का बेटा था, मेरे मामे के बेटे से मेरे बेटे ने ये कहा था, अब मेरी माँ से और मेरे बाप से कह देना मुझे आबद ने मरवाया है, मुझे आबद ने मरवाया है, मेरी माँ से ये पैगाम दे देना, मुझे तो ये नहीं छोड़ेंगे, मुझे ये नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे कल, और तू तो घर चला जाएगा और मुझे ये मार देंगे। मैं जिंदा रहे मेरी पाक और मेरे बाप को ये पैगाम दे देना, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यतीम हो गए हैं, ये मेरी बहू है, ये यतीम हो गई है, छोटे बच्चे हैं। शाम को पता क्या कहते हैं, दादी माँ हमारा पापा जेल में, हो सकता है तुमने किसी और को दफनाया हो। नहीं, मैं कहा बेटा तेरा पापा ये जिसको दफनाया है। ये बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं। मरियम निवाज, मेरा कोई फैसला कर दे, मैंने आपकी सीट नहीं छोड़ी थी। इन लोगों ने पहले भी मुझे ये दावा दिया था, आप सीट की हमें धमकियां देती है, आप हमें ये करती है, ये करती है। जब मैंने आपकी सीट इलेक्शन जीता था, जब भी इन्हें मेरा बड़ा पीछा करा था, हाथ जोड़ के अर्ज कर रही हूँ, ये आपका ही कार्ड है और मुझे कातलों का पूरा इंसाफ मेरे बच्चों का मुझे लेके दे। मेरे बच्चे यतीम हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और अभी तक मुझे ये धमकियां लगाते रहे हैं फोन पे, मेरे मोबाइल में वो देख लो, कहता बिल्लू लोग क्या करेगी, आना तो हमारे शहर में ही है, नहीं इधर, तेरा इधर कौन है, ठीक है ना। और मुझे मरियम निवाज से इंसाफ चाहिए इन लोगों का, हाथ जोड़ के मैं उसके आगे कह रही हूँ। और मुझे बहुत वो ऑफर मिली थी, मैंने मरियम निवाज का साथ नहीं छोड़ा, अब भी मेरे पास उसका कार्ड है। और मैं अल्लाह के आगे भी यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे का इंसाफ दिवाएगी, मरियम निवाज दिवाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं दिल की मरीज हूँ, इनके डब्बे मरियम निवाज वहाँ दवाइयाँ भेजती है मुझे, डब्बे में दोनों जियों की। पर मेरे बंदे के साथ कितना बुरा जुल्म किया है, इतना बुरा जुल्म किया, नंगा करा है, नंगा करके इसको मारा है। मेरा बेटा देख रहा था, बेटे के सामने मारा है। जब ये घर पे आया, मैं काले करती रही हूँ धीमे से, मेरा बंदा नहीं आया, उसने क्या तो बंदा आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। जब ये घर पे आया, चारपाई पे ये गिर गया, मैंने इसे पूछा मैंने क्या होया है, इसने कहा मेरा बेटा नहीं अब दुनिया में रहेगा, मर चुका है। मेरी हालत देख, मैंने इसकी कमर उघाड़ के देखी, मैंने आईडेस मंगाई, मैंने इसकी कमर पे सारे लगाई, और इस बंदे का पासा नहीं मुड़ता था, पूरा जिस्म इसका सूजा हुआ था, ना इधर मुड़ता था ना इधर मुड़ता था, पूरा जिस्म इसका सूजा हुआ था। और मैं दवाइयाँ डॉक्टर के पास गई, दवाइयाँ इसको लेके आई, हाथ जोड़ती हूँ मरियम निवाज, मेरे पोते यतीम हो गए। मेरा शेर बेटा था, शेर से मैंने इलेक्शन जीता था, और मेरे साथ क्या कितना बुरा जुल्म हुआ है, और आपने मुझे इंसाफ लेके देना है। जंगल का कानून नहीं है, ना कोई FIR है, ना कोई बात है, ना कुछ भी है। सिर्फ एक चंद पुलिस वालों ने अपने मफादात की खातिर पैसे भी लिए, इस माँ का बच्चा भी कत्ल कर दिया। मरियम नवाज साहबा, आपने इंसाफ देना है। जैसे आपने मुख्तलिफ चैनल्स की खबरों पर, मुख्तलिफ यूट्यूबर की खबरों पर एक एक्शन लिया, इनकी खबर पर एक्शन लिया। ये तो माँ एक दर्दनाक है, अपने गम में है। आप इस जुल्म का हिसाब आप किससे मांग रहे हैं? ये 2025 को 12वें महीने की 2 तारीख को उसको उठाया उन्होंने घर से बच्चों के साथ, आपके बेटे को? मेरे बेटे को। वो गाड़ी में आए हैं, सिविल कपड़े हैं उनके पास, उन्होंने वहाँ फायरिंग की। एक हमारा हमसाया था मुलाजम पुलिस वाला, उसने कहा कि यार हमें बताओ तो सही ये बात क्या है। उन्होंने कहा पीछे हट जाने से गोली मार देंगे हम तुम्हें। वो ले गए, हमें कोई पता नहीं लगा, 10-12 दिन तक हमें कोई पता नहीं लगा कि किधर गए किधर नहीं गए। हमने 155 पे कॉल की, कोई पता नहीं हमें लगा। ये दित्ता वगैरह जो है, इसने हमें को सुराग दिया कि मैं इसके पास मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि तेरे बेटे को हमने बुक कर दिया कहीं पर। तो हमें शक पड़ गया कि ये दित्ता के पास, ये दित्ते के दोस्त हैं, ये तीनों दोस्त हैं। तो दित्ते ने हमसे ये कहा कि भाई, हमने दित्ते से कहा कि यार कोई 50,000 रुपये ले लो हमसे और हमारे बच्चे को ला दो कहाँ है। उसने हमें सुबह कहा जी कि 2.5 लाख रुपया दे दो तो बच्चा आ जाएगा। मैं कहा यार हमारे पास तो 2.5 लाख रुपया नहीं है। तो उसके बाद आबद बिल्लू वगैरह ने कहा कि यार वो तो हमसे बात करो, हम देते हैं लाके।
हमने उनको भी 50,000 रुपया दे दिया। 17 तारीख तक हमें यही कहते रहे कि आज लाएगा, कल लाएंगे, परसों लाएंगे, कल लाएंगे, परसों लाएंगे। जब 17 तारीख को उसका मेरा फोन आया मुर्तजा का कि आप 30,000 रुपया और दो, मैं 30,000 रुपया लेके उनके पास चला गया। मैंने उनको पकड़ा दिए आबद और मुर्तजा साहब के पास। उसने कहा मुझसे कि भाई आप ऐसे करें कि हमारे साथ चलें, डीएसपी के पेश करना है हमने। मुझे कोई पता नहीं था कि किस डीएसपी के पास करना है। डीएसपी के पास हम नहीं गए, मुझे ये बेसमेंट में ले गए चूं उठाने में। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा तो मैंने वहां अनीस था, अनीस को मैं पहले जानता था। उसने मेरे पर जाते ही मेरे मुंह पे कपड़ा डलवा दिया है और सामने मेरा बेटा खड़ा है, सामने मैं देख रहा हूं। आपके बेटे का क्या नाम है? नवीद इकबाल। उसने मुझे बोलने की कोशिश की है, उसने कहा नहीं बोलना, मना, बोल नहीं सकते आप। उसने मुझे ये जो दो मुझे छोड़ के आए थे ये वहां से निकल गए, ये वहां से निकल गए। ये सीधे मेरे जाते हैं घर पर दोनों। ये तकरीबन कोई 7 बजे का टाइम है शाम का। ये मेरी बीवी से जाकर कहते हैं कि ये गाड़ी में गए हैं, गेट क्या गाड़ी खड़ी करी, मेरी बीवी को इन्होंने गाड़ी में बिठा लिया है और उससे कहते हैं कि आपका बेटा तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आपका बंदा हम ले आएंगे, हमें 3 लाख रुपया और दे दो। उस वक्त हमारे घर पर कुल लाख सवा लाख रुपया था। तो हमारे हमसाए हैं, उनसे इन्होंने कहा कि यार हमारी मजबूरी, हम कुछ पैसे दे दो। उन्होंने कुछ पैसे दिए तो 3 लाख रुपया लेके गए, उधर से चले गए। ये गए मेरे पास 9 बजे फिर चूंग। तो उस वक्त उसने मुझे मार मार के तबाह कर दिया था। मैंने उसे कहा कि यार मैं हार्ट का मरीज हूं। उसने कहा कि मर जाए, मरदा तो मर जा। ये चले गए 10:30 बजे वहां पर दोबारा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक बात बता दे कि तेरा बेटा करता क्या है। मैं कहा मेरा बेटा तो, मेरे सारे बेटे मजदूरी करते हैं, ये भी करता है, और तुम जो हो ना, तुम ये बता दो मुझे कि यार सच बात बता दो कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। मैं कह यार हमारा सारा इलाका हमसाया है, सारा गांव है बहुत बड़ा, उनसे भी पूछ सकते हो क्या करता है। वो पीता है, ये मिल जाए तो पी ली, नहीं तो अपनी मेहनत मजदूरी करता है। 2 उसके बच्चे भी हैं। तो उसने मुझे एक सादा कागज लाया, उस पर मेरा अंगूठा लगवाया उसने पिल्सन से सही लगा के। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। उसके बाद उनसे कहा कि इसको बाहर छोड़ के आओ। ये मुझे बाहर छोड़ गए, तो ये वापस चले गए फिर उसके पास। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि किस लिए हमें बुलाया है, किस लिए नहीं बुलाया है। और मेरे बेटे के सामने मेरे कपड़े उतार के मुझे नंगा करके मार रहे थे। तो मैं उधर से हम आ गए। मैंने घर आके कहा कि हमारे बेटे को इन्होंने मार देना है, वो नहीं आएगा। 17 तारीख को मैं पकड़ उधर था, मैंने बेटे को देखा। 18 तारीख को मुझे 4 बजे कॉल आ गई कि तुम्हारा बेटा जो है नारोवाल हॉस्पिटल में है, तो उसकी डेड बॉडी ले होता। मैं जाके वहां से डेड बॉडी लाया हूं। ये मैं जुमे रात को उसकी डेड बॉडी लाया, रात को जुमे को हमने, वो जुमे के बाद हमने उसको दफनाया है। ये बिल्लू वगैरह मेरे पास आया है, तो मैंने उसे कहा मैं यार तुमने सारी जिंदगी सच नहीं बोला, सच ही बोल दो, मेरा बेटा का जनाजा है। तो मैं मुझे ये बता दो कि मेरा बेटा बनवाया किसने है। उसने कहा जी आबद ने। और मैं ईमान कुरान से ये सच बात कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे पता है मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूं। ये मेरे साथ जुल्म किया गया है। और मेरा गांव को 10,000 की आबादी है। कोई आदमी कह दे कि वो नशा फरोख्त था या कोई और काम करता था, तो हम फिर भी जिम्मेदार हैं। ये सर हमारे साथ जुल्म किया गया है, इन लोगों ने करवाया उनके साथ मिलके। ये आबद जो है, ये टाउट है हमारा गांव का बहुत बड़ा। ये तकरीबन हमारे गांव से 50 लाख रुपए ले चुका था। मैंने 1 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी। उन्होंने कहा जी हम अपने ग्रुप में पता करते हैं, पता करके आपको बताएंगे। उसके बाद कोई नहीं चला गया। हमें रायविन थाना लग रहा था। नहीं जी नहीं, कोई कार्रवाई।
हमें तो 17 दिन बाद पता लगा है, जिस दिन मुझे वो लेके गए कि हमारा बेटा इधर है, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी लोग हैं, जो चला जाएगा दुनिया में, तो वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे ये तो पता लगे ना मेरे बेटे का कातिल कौन है, मेरे कौन कातिल है, ये जो बंदे हैं इनमें कौन मुल्ज़िम है मेरा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा घना इंसाफ मिले। ये बच्चे यतीम हो गए, उसके बीवी उसके यतीम हो गई। अनीस ने मुझे कहा कि ये औरत जो है तो इसकी बीवी ये लोगों के नीचे जाएगी, लोगों के नीचे ये जाएगी, तो इससे बड़ा जुल्म मेरे साथ क्या करेगा वो। अनीस ठंडार है, टाउट जो है आजाद हुई है, ये लोग 3 लोग जो है ये टाउट है, आबद वगैरह ये दूसरे जो 3 है ये उसके टाउट है।